video we will discuss about operating system and its function. Okay, तो आज के जो वीडियो उसमें हम बेसिक डेफिनेशन या बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, हम हर इतना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि आपका पूरा सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो पहले हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसके आगे के लेक्चर्स में हम पूरा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका सिलेबस है कंप्लीट उसे स्टेप वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बट बेसिकली ये होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले आज हम वो समझेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक पहले तो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको सब पता है, तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग कैसे हुआ, तो आपको बेसिकली पता है कि आप क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि आप जैसे कोई भी आपको वीडियो एडिट करनी है तो आप एक वीडियो एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नोटपैड कर रहे हैं, तो ये सारे आपके क्या है जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप इसमें कोई एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप वीडियो एडिट कर रहे हैं या फिर आप टेक्स्ट कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या जो भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, VLC मीडिया प्लेयर, ये आपके सारे क्या आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बट ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ये बेसिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है और ये सिस्टम के इंटरनल फंक्शंस के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि आपके सिस्टम में रहता है इंस्टॉल, आपका कोई भी आपका लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको दिखता ऐसे कोई टच आप कर नहीं सकते क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है, अब एंड सेकेंड, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये एक इंटरफेस है किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में के इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब इट इज़ एन मीडिएटर, जो क्या कर रहा है कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या करा रहा है, कम्युनिकेशन करा रहा है। जैसे यूज़र हमें, अगर हमें कंप्यूटर हार्डवेयर में आपके क्या आ गए कि जो भी आपका CPU हो गया, जो भी आपका सिस्टम है, लैपटॉप है, जो CPU है, या कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आपके प्रिंटर है, आपको प्रिंट करना है, और आपकी मेमोरी हो गई जो कि यूज़ होती है, तो उस हमारे और जो कि आपका हार्डवेयर डिवाइस है उसके बीच में जो इंटरमीडिएट, इनके बीच में कम्युनिकेशन बिठाता है, जिसके हेल्प से हम हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ कर पाते हैं, वो क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब जैसे समझेंगे हम, जैसे कि ये क्या है आपका, ये आपके डिफरेंट यूजर्स हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, यूजर एप्लीकेशन यूज़ करनी है। ठीक है, यूजर एप्लीकेशन यूज़ करनी है। एप्लीकेशन में क्या क्या यूज़ करना है, लेट अस सपोज कि मैं एक यूज़र हूँ, मुझे कुछ कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करनी है, मुझे एक वीडियो एडिट करनी है तो मुझे एक वीडियो एडिटर चलाना है। ठीक है, मुझे एक वीडियो एडिटर यूज़ करना है। उसके बाद मुझे कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है तो मुझे पावर पॉइंट यूज़ करना है PPT के लिए, और मुझे साथ में म्यूज़िक भी सुनना है तो मुझे कोई भी म्यूज़िक प्लेयर VLC, तो ये सारे क्या है, यूज़र एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है, जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, आपका जो हार्डवेयर सिस्टम है आपके पास, ठीक है, तो वह उसमें क्या क्या होता है आपका, जैसे CPU आ गया। ठीक है, CPU आ गया, और साथ में आपको कोई प्रिंट भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, CPU चाहिए। CPU चाहिए होता है क्योंकि ये सारे प्रोसेस क्या होता है, CPU ही एग्जीक्यूट करता है। CPU आपका क्या बोलता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, तो जो भी ये टास्क हैं वो सारे CPU एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो अब ये सारे काम CPU को करने हैं, और जैसे आपका जो प्रिंट का काम है प्रिंटर को करना है, तो ये सारे क्या आपके हार्डवेयर डिवाइसेस है। मेमोरी ये सब आपके क्या है, क्योंकि ये सब आपको चाहिए जब भी आपको ये यूज़ करना है। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर को आपको यूज़ करना है, तो आप डायरेक्टली तो है नहीं कि आपको कुछ प्रिंट करना था, आप प्रिंटर के पास गए और प्रिंटर से आपका प्रिंट आ गया, ऐसे तो डायरेक्टली आ ही नहीं गया, आप डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं पाओगे प्रिंटर को। लेकिन आप क्या करते हो कि प्रिंट कमांड जब एग्जीक्यूट करते हो, आपने कुछ भी बोला, आपने प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट करा तो आपका प्रिंटर इन्वोक होता है और उससे प्रिंट निकल के आता है। तो ये किसने टास्क किया, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके जो आपको प्रिंट करना था, आपके और आपका प्रिंटर के बीच में क्या करें, एक सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन इंस्टॉल किया। आपको जो चाहिए था, आपने किसको, प्रिंटर के लिए जब आपने Ctrl+P को भी कमांड डाली तो वो क्या हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको परस्यूट किया और प्रिंटर को कमांड दी कि इसको प्रिंट करो। ठीक है, तो ये क्या आप डायरेक्टली क्या प्रिंटर से, अगर ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रिंटर से प्रिंट करना तो आप डायरेक्टली प्रिंटर पे गए और आपका खुद से प्रिंट निकल के आ गया। कैसे हुआ वो, कि आपके पास इस प्रिंटर, आपके प्रिंटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करा, एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया कि इसको ये प्रोसेस, उसने प्रिंट वाली प्रोसेस रन करी और तब आपका प्रिंट निकल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका कोई भी वीडियो एडिटर है,
तो आपके वो किसके किसके ऊपर इंस्टॉल है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। जब भी आपका जो विंडोज़ लाइक सपोज आपका क्या क्या ऑपरेटिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, तो जो आपका विंडोज़ GUI इंटरफेस होता है, आप क्या करते हो, अगर आपको कोई भी वीडियो एडिटर कुछ भी है तो आप उसमें इंस्टॉल करते हो, उसे डाउनलोड करते हो, फिर उसे इंस्टॉल करते हो। तो वो कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके इंस्टॉल होता है, और वो आपको सामने एक आइकन की तरह दिखता है ना। तो आइकन की तरह वो कहाँ, क्योंकि वो इंस्टॉल हुआ है, तो वो क्या करा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंस्टॉल किया, और जब आपको उसकी ज़रूरत है तो उस तरीके से उसने आपको यूज़ करने के लिए दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो एप्लीकेशंस यूज़ करने हैं, जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करने हैं, तो वो आपके एप्लीकेशंस को जो भी आप उसके एप्लीकेशंस के लिए आपको जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए, उनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, जैसे आपको प्रिंट के लिए प्रिंटर से करेगा, फिर आपको एप्लीकेशंस रन करना है, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस मैनेज करेगा कि किस प्रोसेस को आपने इन्वोक किया। सबसे पहले आपने प्रिंट को करा तो वो प्रिंट को ही देगा। ठीक है, और आपने फिर उसके बाद आपने वर्ड खोला तो वो क्या करा, इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन बिठाएगा। तो ये सिंपल से है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन योर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरफेस की तरह यूज होता है। ठीक है, अब लेट अस सपोज कि आपको कुछ टाइप करना है। ठीक है, तो आप किससे करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे। तो वो क्या कर रहा है, जब आपने उसको कुछ भी वर्ड खोला, अपना एप्लीकेशन खोला, फिर आपने कीबोर्ड में टाइप शुरू करा, तो आपका वो वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिंक्रोनाइज, आप डायरेक्टली आप कीबोर्ड में कुछ भी आप सिस्टम बंदे लिखोगे तो वो आएगा नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय इंस्टॉल ही नहीं, उसे कीबोर्ड को एडवाइस मिली नहीं है या इंस्ट्रक्शंस मिले ही नहीं है कि वो वहाँ पे जो आपने टाइप कर रहे हैं आप कीबोर्ड में, वो आपका वहाँ रिफ्लेक्ट हो। तो ये कि सब काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करना या एप्लीकेशंस को ये सब कौन कर रहा है, हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। कब किस प्रोसेस को खोलना है, मैंने पहले किसे खोला, कौन सी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस थी, किसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो वो सारा काम हमारा क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल टर्म से पहले तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप टच तो नहीं कर सकते, वो एक सॉफ्टवेयर है और वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, क्योंकि आप उसे नॉर्मल ऐसे कोई वीडियो एडिट किसी उस एप्लीकेशन के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे, वो एक सिस्टम की तरह आपके सारे ही जो वो क्या कर रहा है, जितनी भी एप्लीकेशन है उन सबको ही मैनेज कर रहा है। तो वो आपका क्या है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। एंड और वो किसके बीच का इंटरफेस है, बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर आ गए, CPU आ गया, आपका प्रिंटर इनपुट आउटपुट डिवाइस आ गया, मेमोरी आ गया, तो वो उनके बीच में क्या कर रहा है, एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम देखिए ये हमारे एग्जाम्पल्स, मतलब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, आपका एप्पल का मैक हो गया, ये सारे क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। आपके सिस्टम में आप विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हो, लाइनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इंस्टॉल करते हो, फिर आप उसके ऊपर अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। तो वो क्या कर रहा है, फिर वो सारे एप्लीकेशंस, आपके प्रोसेस, सब चीज़ों को वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इससे सबसे पहले क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है सिस्टम में। ठीक है, अब गोल क्या है, मतलब वाई वी आर इंस्टॉलिंग अवर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि अगर मुझे लेट अस सपोज प्रिंटर यूज़ करना था मुझे, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती थी, एक कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख देती। ये कैसे यूज़ होता है, मतलब अगर हमें कोई भी, जैसे लेट अस सपोज हमें सम ऑफ 2 नंबर्स करना है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे वो क्या करता है, दो उसको इंटीजर्स को जो भी उसने लिया उसको सम करके देता है। तो उस तरीके से क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, वो रन होता है, तो हमें मिलता है। ठीक है, तो ऐसे मैं ये भी कर सकती थी कि अगर मैं उसके लिए अगर मुझे प्रिंटर यूज़ करना है, तो मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्राम कोड लिखती कि मुझे भाई प्रिंटर के लिए यूज़ करना है, तो मुझे उसे चलाना है, तो मैं उसे यूज़ करूँ। ऐसे करके मुझे क्या करना पड़ता, हर एक जो भी मुझे फिर एप्लीकेशंस यूज़ करने हैं या मुझे रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, तो मुझे उसका हर एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या देता है, कन्वीनियंस देता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक खुद सॉफ्टवेयर है और उसमें डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, जो एग्जीक्यूट होता है, तो जो पार्ट हमें चाहिए होता है जिस टाइम पे, वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है और हमारे पास वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कन्वीनियंस के लिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें खुद से ये सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड है कि जब उसे प्रिंटर चाहिए तो क्या कोड एग्जीक्यूट करेगा कि वो प्रिंटर को इन्वोक करेगा, या जब उसे मेमोरी चाहिए या जब उसे कोई एप्लीकेशन चलाना है, तो ये क्या होता है,
तो ये सारे प्रोग्राम, सारी चीज़ें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंस्टॉल है, हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना, हमें तो डायरेक्टली एप्लीकेशन खोलना है और डायरेक्टली हमारा एप्लीकेशन चलता भी है। इस तरीके से हमें साइमल्टेनियसली, हम कभी म्यूजिक भी चला देते हैं तो वो साइमल्टेनियसली मल्टीटास्क भी परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं पहले आपका जो आप टाइप कर रहे हैं वर्ड में वो आप पहले क्लोज करेंगे तब जाके वो आपका अगर आपने VLC खोला है तो तब वो करेगा। वो क्या करता है, साइमल्टेनियसली भी टास्क करता है। तो ये कौन कर रहा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है कि वो साइमल्टेनियसली 2-3 एप्लीकेशन, इनको क्या बोल सकते हैं हम, प्रोसेस को चला रहा है, ठीक है। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम इसे कन्वीनियंस के लिए तो यूज़ करते हैं कि हमें वही इतने सारे कोड्स ना लिखने पड़े, हमें डायरेक्टली विंडोज़ में क्या होता है, आपको डायरेक्टली GUI मिलता है, आप उसे डबल क्लिक करते हो और आपका एप्लीकेशन खुलता है, ठीक है। तो ये सारा हमारे कन्वीनियंस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। और दूसरा एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी गोल जो इसमें होता है वो कन्वीनियंस होता है कि अब मतलब मोस्टली क्या होता है, विंडोज़ वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, आप डायरेक्टली डबल क्लिक करते हैं एप्लीकेशन को, आपको खुल जाता है कुछ भी। लेकिन जो लिनक्स वाला है उसमें आपको थोड़ा कमांड बेस्ड होता है, तो वो उतना कन्वीनियंट नहीं होता क्योंकि आपको हर चीज़ की कमांड्स लिखनी होती हैं। तो मोस्ट कन्वीनियंट के लिए हम कन्वीनियंस के लिए क्या होता है आपका, वैसे मोस्टली विंडोज़ होता है, लेकिन एफिशिएंसी के लिए हम लाइनक्स जैसा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए सूटेबल है, आप उसको इसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसीलिए यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी के लिए कि हमारा CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। बेसिकली हमारे पास मोस्टली जो हमारा ब्रेन जिसे हम बोलते हैं अपने कंप्यूटर का, वो हमारा CPU होता है। तो सारे टास्क कौन परफॉर्म करता है, CPU करता है। तो CPU मतलब एक टाइम पे मैक्सिमम टास्क परफॉर्म कर सके ताकि एफिशिएंट हमारा सिस्टम रहे। तो इस तरीके से हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं विच इज़ मोर एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट टू अस। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन होता है, एक्चुअली सब कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। तो ये जितने भी इसके फंक्शंस हैं ये पूरे एक चैप्टर्स आप बोल सकते हैं, पूरे सेक्शंस है जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट बेसिकली एक बार रिव्यू के लिए कि सबसे पहले क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है आपके पास अवेलेबल सिस्टम में, एक तो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, CPU हो गया, और ठीक है इस तरीके से मेमोरी हो गई। तो ये सारे डिवाइस जो रिसोर्सेज आपके प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो उनका रिसोर्स मैनेजमेंट, कब किसको कौन सा रिसोर्स चाहिए, किस प्रोसेस को क्या चाहिए, कैसे आपको उनको रिसोर्सेज को मैनेज करना है, वो सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आपके पास क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस होती है। जैसे मैंने बताया कि अभी आपने वीडियो एडिटर खोला, VLC खोला, फिर आपने टेक्स्ट एडिटर खोला, तो ये तो एप्लीकेशन हो। इस तरीके से कि सारी क्या है डिफरेंट प्रोसेस है। तो इन प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, किस प्रोसेस को पहले रन करना है, किस प्रोसेस को इस टाइम पे CPU को देना है शेड्यूलिंग के लिए कि इस तरीके से वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो। तो वो प्रोसेस को, इन सब प्रोसेस को मैनेजमेंट करने का काम भी किसका, OS का। ये किसको पहले परफॉर्म करना है, किसको बाद में करना है, ये सारी का कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। अब आपकी मेमोरी, आपको पता है कि रैम है, प्राइमरी मेमोरी, और आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क वगैरह हो गई। तो उन मेमोरीज को भी कैसे मैनेज करना है, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, कब उसको मेमोरी में लेना है एग्जीक्यूशन के लिए। जो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसको आप प्राइमरी मेमोरी में लेते हैं, तो कब उसको प्राइमरी मेमोरी में लेना है सेकेंडरी मेमोरी से, और कितना स्पेस देना है, डिवाइड करना है प्रोसेस में। तो वो सारा मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट भी वही है कि आपके पास डिफरेंट फाइल्स, डायरेक्टरीज इतनी सारी अवेलेबल है, उन सबको भी कैसे मैनेज करना है किस टाइम पे, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। एंड देन इज योर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी आपको पता है कि कभी भी आप अपने सिस्टम खोलते हैं तो वो आपको स्टार्टिंग में ऑथराइजेशन भी मांगता है, अगर आपने उसमें सिक्योरिटी पासवर्ड्स डाले हुए हैं। तो उस तरीके से वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि किस यूजर्स को वो अवेलेबल होगा, ठीक है। आपका डेटा, सब इन चीज़ों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया आपके फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं और ये एग्जाम्स में आते हैं इनके क्वेश्चन। और ये था आपका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता है क्या, सिंपल वे में कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और इंटरफेस है बिटवीन हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में।